बड़ी ऊंचाइयों पे बैठा है तो अपनी पकड़ बड़ी मजबूत कर ले, क्योंकि जो जितने ऊंचे से गिरता है ना, चोट उतनी ही गहरी लगती है। क्योंकि अब तू सिर्फ ऊंचाइयों से ही नहीं गिरेगा, बल्कि सबकी नजरों से भी गिर जाएगा। और एक बात समझ ले पुष्कर चौधरी, मैं और मेरी बेटी मिलकर कोई इतिहास नहीं दोहराएंगे। काल लिख पोतेंगे तेरे मुंह पर, क्योंकि हम इतिहास लिखेंगे। आज तक मैं तुझसे बहुत डरती रही, घबराती रही। अपनी बेटी को जिंदगी जीने तक नहीं दिया मैंने, अपनी बेटी को सपने नहीं देखने दिए मैंने, उसे दौड़ने नहीं दिया, क्योंकि मैं डरती थी कि कहीं वो किसी स्पोर्ट्स एकेडमी में ना पहुंच जाए जहां कोई उसे तुझ जैसा मिल जाए। गलती की, अब नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूं कि मेरी रज्जो की किस्मत मुझ जैसी बिल्कुल नहीं है। उसे कोई तुझ जैसा कभी नहीं मिलेगा। तो क्या अर्जुन मिलेगा उसे? हाँ, यही दुआ है एक माँ की अपनी बेटी के लिए, कि उसे जो भी मिले अर्जुन बाबू जैसा मिले। अरे जा, बस अपना हवाई किला बना। पुष्कर सिंह चौधरी, तू अपना किला संभाल, क्योंकि अब सबसे पहले तेरे बारे में मैं अपनी रज्जो को बताऊंगी, और फिर पूरे ठाकुर खानदान को, फिर तेरी धर्म पत्नी को, फिर तेरे जायज बच्चों को, तेरे नाजायज रिश्तों के बारे में। तेरा एक एक काला चिट्ठा खोलूंगी। तूने मुझ पे हमला किया ना, मैंने सह लिया, पर मेरी बेटी पे हमला नहीं सहूंगी। बदला लूंगी तुझसे। तैयार रह पुष्कर चौधरी, क्योंकि तेरा और उर्वशी दोनों का पर्दाफाश होने जा रहा है। हाँ, इन मूंछों को आखिरी बार ताव दे दे, क्योंकि तूने तो मेरी बेइज्जती की थी, लेकिन मैं तेरी इज्जत की नीलामी कर दूंगी। धज्जियां उड़ा दूंगी तेरी पुष्कर चौधरी, धज्जियां। रज्जो, यही हूँ मैं। आंखें खोली रख, आंखें खोली रख। तुझे कुछ नहीं होगा, हम अस्पताल जाएंगे। मैं अस्पताल। रज्जो, मैं तू सही है रज्जो, सही किया।
डरना मत रज्जू, अपने हक के लिए लड़ना। तूने बिल्कुल ठीक किया, तूने रज्जू। तू छोड़ना मत। माई, अपने हक के लिए लड़ना। अरे ये तो क्या हो गया? भैया 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 मदद करो। माँ ठीक है? नहीं। छोटे भाई, जो दर्द उसने दिया है ना, ये दर्द उसके आगे कुछ भी नहीं। तुम्हें चेक बनाते हुए देखे हम। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो लड़की तुम्हारे पैसों के पीछे है? हाँ। अगर उस लड़की को तुम्हारे पैसों में इंटरेस्ट होता ना, तो वो प्यार का जाल फेंकती तुम्हारे ऊपर। कमरे में साथ रखा था ये बोल के बेइज्जती करवाती। और मैं श्योर हूं ये सब करके ना वो मुंह मांगी कीमत ले जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया उसने। तुम ही तो कहते ना कि वो क्रिमिनल विक्की के खिलाफ लड़ी। अगर वो ऐसी लड़की होती ना, तो वो दोनों मिलके तुम्हारे लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। तुम समझते ही नहीं हो। क्या फर्क पड़ता है भाई? कौन जाने किसके कौन खिलाफ है। उन्होंने सोचा कि ये आधी आधी रकम क्यों बांटे, जब एक इंसान मिलकर लूट सकता है तो पूरी टोली इकट्ठा क्यों करे? दुख इस बात का नहीं है कि उस लड़की ने हमारे विश्वास को तोड़ा। दुख इस बात का है कि उस लड़की ने हमारे आत्मविश्वास को तोड़ा। भाई ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों को हम जानते हैं उन्हें पहचानते हैं भी या नहीं। कहीं उनमें से कोई एक रज्जू तो नहीं छुपी जो एक दिन सामने आएगी और ठीक वैसा ही करेगी जो रज्जू ने किया। हम भूल नहीं पा रहे उसकी एक एक बात, उसका एक एक इल्जाम उर्वशी पर लगाया हुआ हमें याद आ रहा है। भाई ये तो हम मानते हैं, यहाँ पे तो उसकी गलती है, गलत किया उसने। उर्वशी के परिवार को हम सालों से जानते हैं, खानदानी रईस है वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? कभी नहीं करेंगे। और अगर ये अगर मगर इफ बट ये सब छोड़िए ना, जो गलत है ना गलत है, बात खत्म। चलो मानते हैं तुम सही हो, तुम्हारी फीलिंग सही है, तुम्हारे फैसले सही है। कुछ देर में हम फिगर आउट भी कर लेंगे कि आगे क्या करेंगे। लेकिन ये शादी, ये जो भी रिश्ता है तुम्हारा, क्या ये खत्म करने के लिए रज्जू आएगी या पैसा लेके भाग जाएगी? फिर क्या करोगे? तब तो और भी अच्छा होगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि उसको उस रिश्ते की कदर ही नहीं थी। हम उर्वशी से शादी कर लेंगे और माँ के चेहरे पर वापस मुस्कुराहट आएगी। भाई अब ज्यादा मत सोचो भाई, एक बात समझ लो, हमारी लाइफ में रज्जू के लिए सिर्फ एक ही चीज है, वो है नफरत, जिसे हम कितनी शिद्दत से निभाते हैं वो आप देख लेना। भाई लाओ इधर। पता नहीं ये लड़की कहां से अटक गई, सब कुछ बर्बाद कर दिया। और ये अर्जुन तो महान आत्मा है ना, देखना ये रज्जू को कुछ नहीं कहेगा, पक्का उसे माफ कर देगा। अर्जुन का इस धरती पर जन्म थोड़ी ना हुआ है, अवतरण हुआ है, अवतार है अवतार। पर उसकी अच्छाई का फायदा हम लोगों ने कम नहीं उठाया। अरे चालाकी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है उसमें, तभी तो अभी तक उसको हमारे इस ठगी के रिश्ते की भनक तक नहीं पड़ी। अरे पर उसका फायदा क्या हुआ? रज्जू के प्रति उसकी मेहरबानी तो हम पर भारी पड़ रही है।
पता नहीं और कितने दिन इस घर में बहाने से टिक पाएंगे। सारी गलती तो इसकी है। पहले दिन से अर्जुन की लगाम को कसकर खींच के रखती, रज्जो के पास ना जाने देती, जरा सी ढील दी नहीं कि बस वो लड़की इस घर की बहू रानी बन बैठी। पता नहीं अब इसका नंबर कब आएगा, आएगा भी। बहुत हो गया, इसकी गलती है उसकी गलती है, बस यही करते रहिए आप लोग। और अब डिसाइड हो गया है ना कि कुछ महीनों तक यहाँ जैसा है वैसा ही रहेगा। इस शादी को लेके कोई एक्शन नहीं लेगा, तो अब एक ही रास्ता है, इस घर को छोड़ के चलो अभी के अभी। क्या? क्या? हाँ, छोड़ के चलो ये घर। दिमाग पर जोर डालिए, सोचिए, वरना पुलिस उसे कैसे पकड़ेगी। सब कुछ अचानक से हुआ। पलक झपकने में जितनी देरी लगती है उससे भी कम देरी में अचानक एक बड़ी गाड़ी आई। कौन चला रहा था वो नहीं दिखा, काले रंग की थी जिसमें बहुत सारी सवारी बैठ सकते। कार थी या टेम्पो? कार। और कुछ याद करो, उस गाड़ी की कोई खास निशानी या कोई टूट फूट का निशान हो, गाड़ी का नंबर या कुछ ऐसा हो जो दूसरी गाड़ी से अलग हो। हाँ, एक चीज दिखी थी, उसमें शतरंज जैसा टिप्पे टिप्पे का कुछ आकार था, काला सफेद, हाथी के सूंड जैसा। वो गाड़ी बहुत तेजी से आई और मेरी माई वही खड़ी रह गई। ओके, ठीक है, आप रिलैक्स कीजिए। साहब, वो आदमी पकड़ा जाएगा ना? कुछ कह नहीं सकते, सफेद काली स्टिकर की गाड़ियां तो लाखों होंगी यहाँ, बिना नंबर के कैसे ढूंढ पाएंगे उसे। ऊपर से बस्ती वाला पुलिया का एरिया था जहाँ किसी भी पोल पे सीसीटीवी कैमरा नहीं होगा, इसलिए बड़ा मुश्किल है उसे पकड़ना। खैर, हम कोशिश करेंगे। अगर आपको कुछ याद आता तो हमें बताना। कभी कभार होता है कि चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं लेकिन मौके पर याद नहीं आती हैं। जी, हम चलते हैं। बताओ नहीं, कितना बाम लगाएंगे हम, सर फटा जा रहा है हमारा। जीजी, पता नहीं ये मुसीबत कब टलेगी हमारे घर से। जीजी, अर्जुन, अरे भाई साहब, क्या है ये सब? आप लोग कहाँ चल दिए? जी भाई साहब, क्या हो रहा है? माधव जी, ये आप सबका प्यार ही था कि लड़की वाले होने के बावजूद भी हम इतने हक से, इतने दिनों से पूरी शान और शौकत से आपके इस घर में रहते रहे। पर इतने बेगैरत नहीं है कि हमारी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद भी हम यहीं पड़े रहे, मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए। इसीलिए अब हम चित्रकूट के लिए निकलेंगे। नहीं भाई साहब, बहन जी, अब हम क्या कहे, किस मुंह से कहे? लेकिन आप लोग एक बार उर्वशी की हालत तो देखिए प्लीज। देखिए भाई साहब, उसकी हालत बहुत खराब है, देखिए ना, एकदम सदमे में लग रही है वो। भाई साहब, अब इसकी किस्मत में ऐसा ही होना लिखा था तो किसी को क्या दोष दे। पर आप सब फिक्र मत कीजिए, जख्म ताजा है, वक्त के साथ साथ अपने आप भर जाएगा। आप सब खुश रहिए। यही दुआ है हमारी। चलो बेटा। अरे हमें कोई रोक क्यों नहीं रहा? प्लान फेल ना हो जाए हमारा। उर्वशी बेटा, संभालो। उर्वशी, देखिए आप प्लीज उर्वशी को लेकर मत जाइए, हम नहीं जाने देंगे।
हक नहीं है, पर हाथ जोड़कर विनती तो कर सकते हैं ना। अगर आप उर्वशी को लेकर चले गए, हम तो गिल्ट में मर जाएंगे। प्लीज प्लीज उर्वशी। बहन जी, अब ये सिर्फ आपकी नहीं, हमारी बेटी भी है। इसे ऐसे बेहाल हम कहीं नहीं बेच सकते। प्लीज। हाँ भाई साहब, इसकी हालत थोड़ी सुधर जाए, फिर इसे रुकना है नहीं रुकना है, जैसा जो ये बोलेगी हम करेंगे। और वैसे भी बहन जी, आप इतनी जल्दी उम्मीद क्यों हार रही हैं? हमारे ये और भैया मिलके इस मुसीबत का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। ये रज्जू, ये झूठ मूठ की शादी, इन सब झंझोटों से छुटकारा पाने का कोई ना कोई रास्ता हमें जरूर मिल जाएगा, और हमें अपने सरदर्द से। बस आप हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए बहन जी। हाँ अंकल आंटी, प्लीज उर्वशी को मत ले जाइए, वरना सिया भी बहुत रोएगी। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, हमें उर्वशी के साथ ही रिश्ता नहीं तोड़ना है। प्लीज प्लीज। भाई साहब प्लीज। अब आप सब लोग इतनी जिद कर रहे हैं तो हम मना कैसे कर सकते हैं? थैंक यू सो मच। मधु जी, बस आपकी बात का मान रखे हैं हम। जब आपने बेटी कह ही दिया है तो अपनी अमानत हम आपको सौंप के जा रहे हैं, इस उम्मीद से कि कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे आप। जी बिल्कुल। आज प्लीज हमारे बच्चे का ध्यान रखना, इसका दिल दोबारा ना टूटने पाए। देखिए प्लीज, आप हाथ मत जोड़िए, आप बेफिक्र रहिए, उर्वशी का ख्याल रखेंगे हम। निश्चिंत रहिए आप, प्लीज भरोसा कीजिए। हम यहाँ से कभी भी कहीं नहीं जा रहे। अपना ध्यान रखना बेटा। $3.5 लाख? जी हाँ, आपकी माँ का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है और हमें फौरन सर्जरी करनी होगी। देखिए समय नहीं है हमारे पास, सो प्लीज जितना जल्दी हो सके आप ऑपरेशन के पैसे जमा करवा दीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे जेब में 350 रुपए नहीं है। 3.5 लाख पे कहाँ से लाऊंगी? मैं मजदूर हूँ साहब, इतना पैसा नहीं है। अरे रचो बिटिया, मैं कुछ पैसों का इंतजाम करता हूँ, मुझे मदद करने दो बिटिया। और विक्की के किए का अरे कुछ तो पछतावा करने दो मुझे। नहीं काका, तुमसे इतने पैसे नहीं। अरे बिटिया, मन्नू की जान बचाने के लिए जहां से भी मदद मिलेगी वो लेनी पड़ेगी। 3.5 लाख तो बहुत है। देखिए इसमें मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा 10-5 हजार रुपए की छूट दिला सकता हूँ, बाकी का खर्चा आप लोगों को ही उठाना होगा। लेट ना कीजिए, जितना लेट होगा उतना मरीज की जान बचाने में मुश्किल होगी, सो प्लीज। हाँ, मैं जा रहा हूँ, जो ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हो सकता मैं लेकर के आता हूँ। कई बार तुझे ऐसा भी महसूस होगा कि तेरी माई तेरे साथ होकर भी तेरे पास नहीं है, पर बेटा जब भी ऐसा हो ना, कभी खुद को अकेला नहीं समझना, और अपने फैसलों के लिए कभी किसी और को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तुझे वही करना है जो तेरा दिल कहे, जो तुझे सही लगे। ये जो तेरी कभी हार ना मानने वाली जिद है ना, इसे कभी मत छोड़ना बेटा। माई, तुम हारना मत, हाँ? हिम्मत रखना, तुझको छोड़ के मत जाना। मैं इंतजाम करूंगी पैसों का, मैं तेरा इलाज कराऊंगी। मैं पैसे लेके आऊंगी, पता नहीं कैसे, लेकिन लाऊंगी। तेरे लिए कुछ भी करूंगी भाई। तो बस पैसे लाऊंगी, लेके आऊंगी पैसे। किससे मदद मांगू? कोई तो नहीं है जो मेरी मदद करेगा।
एक हाथ बाबू ही थे, पर अब उनको भी फोन नहीं कर। क्या करूं? कहां से होगा पैसों का इंतजाम भगवान? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।